कमिश्नर साहब ने क्या हमको ब्रीफिंग किया, तो मैं आपको एकदम साफ कहना चाहता हूँ मुमरा प्रभाग समिति के अध्यक्ष होने के नाते कि मैं खुद कमिश्नर साहब के पास 2-3 बार गया और मुझे अवार्ड साहब ने कहा था, और मैं सब नगर सेवक के आधे नगर सेवक मेरे साथ गए थे, किसी ने गए थे कि मुमरा को के थाना महानगर पालिका ने महासभा में प्रस्ताव किया था 6 रोड को लिया जाएगा क्या बोलते डेवलपमेंट के लिए, तो जिसमें मुमरा का नाम नहीं था। तो उस प्रस्ताव पे जब हम लोगों ने कहा कि हम लोग महासभा में काली पट्टी बन के जाएंगे, तो हम लोग बोले काली पट्टी बांधने से पहले हमको आयुक्त साहब से बात करना चाहिए। कि आयुक्त साहब को हमने कहा कि सर थाना तो इतना अच्छा बना है, मैं आपको मेरी महासभा की रिकॉर्डिंग भी दे सकता हूँ, मिनट्स, मैंने महासभा में मिनट्स में बोला हूँ कि सर हमारा शहर गरीब है, उस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। हमने कहा कि जब थाने के अच्छे रोड बन रहे हैं और थाना में डेवलपमेंट हो रहा है तो हमारे शहर में भी होना चाहिए, क्योंकि लोग हमसे भी सवाल करते हैं कि तुम महासभा में क्या कर रहे हो, तुम मुमरा के लिए क्या करो। तो आयुक्त साहब ने कहा कि मैं मुमरा में आने वाला हूँ और आप लोगों के साथ मुमरा को जो जो स्टेडियम है, कब्रस्तान है, मुमरा के मुख्य रोड का जो ट्रैफिक है उस पर हम सॉल्व करेंगे। हमने दौरा लगाए, अवार्ड साहब से लेकर हम सब गए, आयुक्त साहब ने सभी चीज़ों का दौरा किया, स्टेडियम, कब्रस्तान का ऑर्डर दिया कि कब्रस्तान को तुरंत लेके भरनी चालू की जाए। तो स्टेडियम वाले को बोला 2 महीने के अंदर स्टेडियम मेरे को ताबे में चाहिए। ये सब हमने आयुक्त साहब इधर से पैदल गए, बोले जितने भी जहाँ पे ट्रैफिक में अतिक्रमण मेन रोड पे जो जैसे हॉकर्स, उनको तुरंत हटाया जाए और उनको मित्तल की जगह भी दिखाए। जो मीडिया वहाँ पे थी वो जाके देख सकती है, मैडम भी थी, कि हमने मित्तल की जगह भी दिखाई। तो सर मित्तल में जब हम एक हॉकर्स को जो रास्ते में बैठा है 20 महापालिका उससे भी पावती लेती, जब हम हॉकर्स को हॉकर्स जोन बना सकते हैं और उधर मित्तल में शिफ्ट कर सकते हैं, जो जिनकी लाखों रुपए की दुकान है, हम उनको रास्ते में कैसे छोड़ सकते हैं? इतने हम गैर जिम्मेदार नहीं है। तो हमारा काम है, मैंने कमिश्नर साहब को बाहर से मैं ऑलरेडी बाहर गया था, मेरे वहाँ पे कुछ काम भी थे और हम लोग वहाँ जा चुके थे, मेरे वीजा लग गया था। मैंने कमिश्नर साहब को वहाँ से मैसेज किया कि सर मुमरा प्रभाग समिति के अध्यक्ष होते लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं बाहर हूँ, मैं आपका अप्रिशिएट करता हूँ, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ व्हाट्सएप पे कि आपने इतना अच्छा काम किया जो कभी कमिश्नर ने किया। सर प्लीज कोई मदद भी लगेगी तो हमको बोलिए, हमारे कार्यकर्ता आपके साथ। ऐसा करके मैंने व्हाट्सएप में मैसेज भी किया उनको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 30-40 साल से पुराने दुकान है वो टूट दिया जाए और किसको कुछ बताया नहीं जाए। ऐसा तो देखिए, आयुक्त साहब ने, कमिश्नर साहब ने अपना काम किया जो उनका काम करना था। अब हमारा काम है, अगर शहर बसते टाइम किसी की दुकानें गई और महापालिका का लोगों ने समर्थक करके उनको साथ दिया, तो अब टीएमसी का और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको आगे बढ़ के 2 हाथ पकड़ के साथ दें और उनको रिहेबिलिटेट करें। जैसे किसी जेसीबी लगते टाइम किसी को जख्म हो जाता है तो उस जख्म को खुला नहीं छोड़ा जा सकता, वो नासूर बन जाएगा। अब मरहम लगाने का काम भी हमें करना चाहिए। मरहम कैसा लगाएंगे? मरहम ऐसा लगाएंगे सर, मरहम ऐसा लगाएंगे जैसे 15 साल पहले दुकानें मेन रोड की टूटी गई थी चंद्रशेखर के साथ टाइम पे, तो मैक कंपनी के पास उन लोगों को दुकानें दी गई, कौसा मार्केट के पास उनको दुकानें दी गई। ऐसा ही आज शहर वापस टूटा है। तो हमारी ये मांग है और हमारा ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है, सब चीजें जो कि उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। एनजीओ ने दिया है लेटर जो दिया है एनजीओ ने, वो यही दिया है कि जिनकी दुकानें टूटी है और जिनकी दुकानों के हिस्से में 20 फीट की भी 10 फीट की भी जो आई है, इस मतलब पूरा होने के बाद कॉपी दो ना सर। हाँ, देते तो वो चीज़ जो कट की गई, उसके बाद वो चीज़ की मलकियत उनकी है, तो वो मिल्कियत को या तो उनको बनाने दिया जाए या तो कम्प्लीटली आपने उसको ले लिया है तो उसके बदले में उसको कहीं ना कहीं रिहैब किया जाए। उसको यही मांगनी क्या तरीका रहेगा उसका रिहैब का, क्या है आपको कैसे 3 से 4 लगाएंगे? प्लॉट है, कितना टाइम लगेगा, कैसे होगा? 3 से 4 प्लॉट निकल के दिए। जैसे वो अभी वो सोच रहा है कि थाना में भी उसने दुकानें ली, बड़ी बड़ी दुकानें ली, छोटे अभी वो थाना में एक धंधा नहीं रही, इतना वो एक छोटा सा मिनी मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वो बनाने जा रहे हैं। एक बात मैं आपको सब बोलती हूँ, उस दिन हम लोग जब उनसे मिलने गए, उन्होंने बोला मैं जो कोई मतलब आपकी डेली जो है सब्जी भाजी उनको मैं दूंगा, लेकिन कंज्यूमर का मैंने सोचा नहीं। तो हमने उस वक्त कुछ बोला नहीं, क्योंकि ठीक है वो बहुत खुश हो रहे थे, खुश होने दीजिए उन्हें बाय ऑल मीन्स, क्योंकि वो अपने रिजीम में ऐसा कुछ काम करना चाहते हैं कि जिससे लोग उनको याद रखे कि उन्होंने रास्ते बड़े बनाए, मैंने ये किया। हम लोग एकदम उनको वेलकम करते, हाँ, बिल्कुल हम लोग नहीं सोचते। लेकिन मैं उनको पहले दिन से बोल रही हूँ, झाड़ पेड़ काट के 60-60 साल पुराने 60-60 साल पुराने लोग घर उखाड़ के, हाँ वो हाँ हो गए, रुक गए वो भी।
सब करके आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। और हर बात को प्लीज सियासती मोड़ ना दें। देखिए यहाँ पे पूरे समाज है, आप भी उसी समाज में से आते हैं, मैं भी उसी सोसाइटी से आती हूँ। कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है एज ए कंज्यूमर। मैं जब घर के बाहर निकलती हूँ तो मुझे 2 कदम भी चलना गवारा नहीं है सब्जी लेने के लिए। ये बात आप मानते हो? जो सब्जी वाला मेरे बिल्डिंग के नीचे होता है वही मुझे चाहिए होता है। मैं 1 फीट पे दूध चाहती हूँ, एक दूसरे फीट पे चिकन मटन, तीसरे पे सब्जी, चौथे पे कपड़े, 5वें पे ज्वेलरी नहीं। एज अ कंज्यूमर जब तक मेरी मेंटालिटी ये नहीं बनती है कि मुझे एक पूरे देश में, सिर्फ भारत और भारत में ही ऐसा है, हिंदुस्तान में, कि सब्जी वाले और भाजी वाले सड़क पे बैठे हैं। अगर उसको ग्राहकी मिलेगी तो आज मैं नहीं तो ये नहीं तो ये, कोई ना कोई उधर टोपली लेके बैठेगा ही। हम लोग ही क्यों नहीं ये सोचते हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है एज अ कंज्यूमर। देखिए हर ब्लेम आप ऐसे करोगे, 3 उंगलियां मेरी तरफ भी है। हम लोग क्यों नहीं चलना चाहते हैं? लोगों को MM वैली में सब्जी लेने नहीं जाना, मेरे को कंटाला आता है, ये तरीका तो नहीं हुआ। ऑब्वियसली अगर जब तक मेरा उधर डिमांड रहेगा वो सप्लाई देना ही है उससे। तो थोड़ी मेंटालिटी शहरी, नॉट एज अ पत्रकार और एज अ पॉलिटिशियन, एज अ सिटीजन, अगर हर एक जन ये सोचेगा कि इस शहर मार्केट में जो मार्केट बनाए तो उधर मार्केट का स्थापन होता है गुलाब पार्क तो इतनी मुसीबतें नहीं, गुलाब पार्क मार्केट के साथ 4 मीटिंग कर चुके हैं। शिमला पार्क के अंदर लाखों रुपए का चोरी हुई और महासभा के अंदर मिनट्स है कि मैंने प्रशासन को बोला कि सर आपने करोड़ों रुपए का मार्केट बनाया है, उधर लाखों रुपए की चोरी हुई है, इसका पैसा कौन भरेगा? और जिसकी लापरवाही से हो रहा है ये चोरी, उस पर गुनाह भी दाखिल किए। मेरे पास मिनट्स है और लास्ट महासभा के भी मिनट्स है मेरे पास। हमने उन्हें ये भी बोला। अनवर भाई, सवाल ये है कि एक चीज बनाई गई